दोस्तों सदियों पहले मिर्जा गालिब ने एक गहरी बात की थी। उन्होंने बोला था कि गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। और वही माने तो संत कबीरदास जी ने भी एक ऐसी दोहा सुनाया था उन्होंने, जो कि इस दुनिया में आज भी कायम है और लोग आज भी उस दोहे के सहारे अपने जीवन में उतार चढ़ाव के लिए और संघर्ष में इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू शायद अपनी जिंदगी से थोड़ा सा, या तो ये कह लीजिए कि चैन और सुख दोनों पा लेते हैं। तो उन्होंने ये बात बोली थी, चिंता ऐसी डकनी जो काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, दवा कहाँ तक लगाए। तो देखिए, जिस तरीके से इस संसार में आप और हम किसी बात को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, उस बात को 24 घंटे सोचते रहते हैं। और हम क्या सोचते हैं कि बाहर की दुनिया बदल जाए, सल्यूशन करने का तरीका बदल जाए, लोग बदल जाए, यानी कि आप आईना दूसरे के लिए ढूंढते हैं, बट जो अपने अंदर कमियां है और अपने अंदर जो धूल बैठा है, उस पे हमारी नजर कभी नहीं जाती, जिसके वजह से और जिस बात को लेकर जो हमारी चिंता बढ़ती है ना, उसी बारे में ये कहावत सही बैठता है कि धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रह गए। क्योंकि दोस्तों, आजकल के जमाने में जिस तरीके से लोग किसी भी बात को लेकर अपने दिमाग के अंदर उस बात को इस तरीके से बैठा देते हैं, जो कि वो बात चिंता में बदल जाती है और चिंता उस इंसान का दुख बन जाता है, उसका सुख छीन लेता है और वो चिंता उस इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है। यानी कि आप जब भी रात को सोने जाते होंगे तो आपको कोई ना कोई ऐसी बात जरूर खटती होगी, जो कि आपको चैन की नींद सोने में बहुत तंग करती होगी, आपको बार बार एक ही बात 24 घंटे सोचने पर मजबूर करती होगी। या तो किसी ने कुछ बोल दिया होगा, या कोई अपने रिलेशनशिप से परेशान होता है, किसी की जॉब चली जाती है, या किसी का बिजनेस में घाटा हो जाता है। जिस बात को लेकर एक इंसान उस बात को अपने मन में बैठाकर और अपने अंदर चिंता पालकर उस बात को 24 घंटे वही सोचता रहता है और उसके बारे में हमेशा एक ही ख्याल आता है कि मैं इसे भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ। और जब तक आप उस बात को भूलते नहीं है, तब तक उस बात से आप आगे नहीं बढ़ते और अपने जीवन में अगला कदम रख नहीं पाते। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, जिससे आपको आने वाले समय में शायद इस तरीके की परेशानी या इस तरीके की चिंता आपको जो जकड़ के रखी है ना, उससे छुटकारा जरूर मिल जाएगी। देखिए, मैं एक प्रोफेसर की कहानी सुनाने वाला हूँ, जो कहानी आपको अंदर तक झकझोर के रख देगी और इस चिंता से मुक्त होने में आपको 100% की प्रयास करेंगे कि आप उस चिंता से मुक्त हो जाए। और जो बात को लेकर आप पूरे दिन परेशान रहते हैं, 24 घंटे सोचते रहते हैं और बाहर की दुनिया बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने अंदर झांक कर एक पल के लिए भी नहीं देखते कि क्या वो कमी मेरे अंदर ही है, जिसकी वजह से मेरे अंदर इतनी बड़ी परेशानी और चिंता बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ना ही तो मैं चैन से रह पा रहा हूँ और ना ही अपने भविष्य में आगे बढ़ पा रहा हूँ। तो देखिए, एक प्रोफेसर अपने क्लास में एंटर करता है, एक गिलास में आधा गिलास पानी लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस गिलास में आधी गिलास पानी रखी हुई है। प्रोफेसर इसी का एग्जाम्पल लेकर हमें ये सीख सिखाते हैं कि इस जिंदगी में चिंता किस तरीके से हमारे अंदर बढ़ावा बना पाती है और हमें और हमारी परेशानियों को लेकर किस तरीके से हमें जकड़ कर रखती है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रोफेसर अपने क्लास में गिलास में आधा भरा हुआ पानी अपने हाथ में उठाता है और अपने विद्यार्थियों से पूछता है कि आप बताइए, इस गिलास का वजन कितना होगा। उसमें से एक स्टूडेंट ये बोलता है कि सर, ये तो मामूली बात है, इसका कोई वजन नहीं है। फिर जब 5 मिनट प्रोफेसर अपने हाथ में इसी गिलास को पकड़ के रखता है, तो फिर से यही सवाल दोहराता है कि बच्चों, अब बताओ कि इस गिलास का वेट कितना है। फिर से एक बच्चा बोलता है कि सर, इस गिलास का कोई वेट नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन प्रोफेसर उसी समय इस बात को बोलते हुए ये बोलता है कि बच्चे, ये सवाल मेरा नहीं था, मेरा सवाल ये था कि अगर हम इस गिलास को कंटिन्यू अपने हाथ में पकड़ कर रखते हैं तो फिर हमें क्या महसूस होगी। तो एक बच्चे ने बोला, सर, आपके हाथ में दर्द होना चालू हो जाएगा। फिर प्रोफेसर ने सवाल रिपीट किया कि अगर
इस ग्लास को अगर हम पूरे दिन पकड़ कर रखते हैं तो क्या होगा? तो उसके बाद पूरी क्लास शांत हो गई, सभी छात्र एक दूसरे से खुसर खुसर करने लगे और आपस में ये बात कहने लगे कि प्रोफेसर पागल है क्या, थोड़ा सा ये क्या गिलास और पानी का एग्जाम्पल देकर समझा रहा है। लेकिन फिर भी प्रोफेसर माना नहीं और एक बार और सवाल रिपीट किया कि बच्चों ये बताओ कि अगर मैं पूरे दिन इस गिलास को अपने हाथ में पकड़ कर रखता हूँ तो मेरे साथ क्या होगा? तो फाइनली एक स्टूडेंट अपने क्लास में खड़ा हुआ और उसने ये बोला कि सर आपके हाथ में दर्द जोरों से होने लगेगा और शायद आपके हाथ में सूजन भी हो सकती है। प्रोफेसर ने उस गिलास को टेबल पे रखा और बच्चों से ये बोला कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक मैं इस गिलास को अपने हाथ में पकड़ूंगा तो जो इसका वजन होगा वो सेम ही होगा। लेकिन अगर इसी गिलास को मैं कंटिन्यू होल्ड करके रखा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या पूरे दिन, तो मेरे हाथ दर्द से उठ पड़ेंगे और मेरे हाथ में शायद सूजन भी हो सकता है। तो ये जो परेशानी है ना अपने अंदर, या उस परेशानी की वजह से जो चिंता बढ़ जाती है अपने अंदर, ये सेम इस गिलास की तरह है कि जब तक आप इस गिलास को छोड़ोगे नहीं और टेबल पे रखोगे नहीं तब तक आपके हाथ में दर्द बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि गिलास का वजन जितना है उतना ही रहेगा, उसके वजन में कोई बदलाव नहीं आएगा, उसका वजन नहीं तो घटेगा और ना ही तो बढ़ेगा। लेकिन आपके जो हाथ का दर्द है ना वो कंटिन्यू मिनट बाई मिनट बढ़ता जाएगा और फाइनली आपके हाथ में सूजन भी हो सकती है। तो अगर इस दर्द को नहीं बढ़ाना है, अपने हाथ में सूजन नहीं लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस गिलास को टेबल पे रखना ही पड़ेगा, ये मजबूरी हो जाएगी। तो इसी तरीके से मैं ये समझाना चाहता हूँ और वो प्रोफेसर हमें क्या समझाना चाहता है मैं ये आपको बता रहा कि जिस तरीके से किसी बात को लेकर अपने मन में बैठा लेते हैं और उस बात को अगर हम 5 मिनट सोचते हैं तो नॉर्मल बात होती है, उसी बात को अगर हम 5 घंटे सोचते हैं तो वो चिंता का विषय बन जाता है। लेकिन अगर उसी बात को अगर 24 घंटे हम रिपीट पे सोचते रहते हैं तो वो मेरे अंदर परेशानी की जड़ पैदा करती है और चिंता की वजह से अपने मन यानी कि मेरी बुद्धि जो है उसको जकड़ लेती है और आगे सोचने के लिए पूरी तरीके से दरवाजा बंद कर देती है, क्योंकि आप उसी बात में उलझ कर रह जाओगे पूरे 24 घंटे और अपने आप से और अपने अंदर कभी भी आप आगे के लिए नहीं सोच पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी आपके अंदर परेशानी है, जिस बात को लेकर आपके अंदर चिंता बढ़ रही है, उस परेशानी को और उस बात को आपको टालना होगा, क्योंकि जो हो गया सो हो गया और जो होने वाला है उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो अभी मेरे हाथ में है, अभी मेरे हाथ में क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोने जा रहे हो और उस समय कोई बात ऐसी आपके मन में रिपीट एंड रिपीट याद आ रही है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, जिसकी वजह से आप सुकून से अपने बॉडी को रिलैक्स नहीं कर पा रहे हो, तो उस बात को छोड़ना पड़ेगा और अपने आप से ये कहना पड़ेगा कि ये बात बीत गई है। लेकिन इसके बाद अगर हम सोचते रहेंगे इस बात को तो आगे चल के इससे बड़ी परेशानी हमारे अंदर आ सकती है और हम उस परेशानी का सामना शायद नहीं कर पाए, क्योंकि अभी आप एक छोटी सी बात अगर भूल नहीं पा रहे हो, एक छोटी सी बात को साइड में रखकर आप सुकून की नींद नहीं ले पा रहे हो, तो आगे चलकर अगर वही बात चिंता का विषय बन जाए तो उस बात में आप उलझ कर रह जाएंगे और गलती से और गलत तरीके से शायद कोई गलत कदम उठा ले। तो दोस्तों प्रोफेसर यही सिखाता है कि अगर अपने हाथ में दर्द नहीं पाना चाहते हो, अपने हाथ को सूजन नहीं दिलाना चाहते हो, तो आपको गिलास क्या करना होगा? टेबल पे रखना होगा, हाथ से छोड़ना ही पड़ेगा। उसी वजह से आप जो भी बात अपने मन में रिपीट एंड रिपीट करके उसको सोचते रह रहे हो ना, उसको साइड में रखकर अपने काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस कहानी को अंत करते करते मैं एक बात और आपसे साझा करना चाहता हूँ, जो कि महात्मा बुद्ध हमारे जिंदगी के लिए एक छोटा सा वाक्य बोलकर गए हैं, लेकिन वो बात कितनी गहरी है आप इस बात को सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं और उस बात को अपने अंदर किस तरीके से उतारना चाहिए, इस बात को भी आप पूरी तरीके से समझकर और अपने अंदर झांक कर उस बात को अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो सुनिए क्या बोलकर गए हैं। उन्होंने बोला है, हम अपने गुस्से का सजा नहीं पाते, हम अपने गुस्से की वजह से सजा पाते हैं। तो दोस्तों आपको अगर इस कहानी से छोटा सा भी इम्पैक्ट अगर आपके अंदर दिखा हो या आपको समझ में आया हो कि बात कितनी जेन्युइन है और कितनी सही है, जो कि आप अपने लाइफ में उतार सकते हो और अपने जिंदगी में बदलाव ला सकते हो, तो प्लीज कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा
और हमें अपने फैमिली के पार्ट बनाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसके वजह से आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जिंदगी में ऐसे ही छोटी छोटी बातों पे डिस्कस हम करेंगे, जिससे आपकी जिंदगी में शायद थोड़ा सा तो उज्जवल मैं ला सकता हूँ। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी हमारे फैमिली के पार्ट बन सके और हमारे चैनल के साथ जुड़ सके।